लीजिए। चैट बॉक्स एक्टिव नहीं हुआ है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर दीजिए। ओके। जैसे ही चैट बॉक्स एक्टिव होगा तो आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप अपना परिचय हमें दीजिए। तब तक आइए मुख्य बिंदुओं पे आज का जो हमारा सेशन है उस पे हम किन चार चीज़ों पे बात करेंगे और चर्चा करेंगे उस पे हम बात करते हैं। पहले हमने अभी 12 अगस्त को पहला अपना वेबिनार किया था। उस सत्र पे भी हमने कुछ मुख्य उस सत्र की जो मुख्य टॉपिक्स या उनके मुख्य बिंदु थी उनके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बाल वाटिका कक्षा में व्यवस्था और प्रिंट रिच सामग्री उसके ऊपर हम बात करेंगे। उनको गतिविधियों को कराने के लिए कैसे हम सामग्रियां बनाएं, जो भी हमारे पास उपलब्ध सामग्रियां हैं उनसे कैसे गतिविधियां कराएं उसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक दिन में सामग्री है उन सामग्रियों के प्रयोग से कैसे गतिविधियां कराई जा सकती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हमने जो पिछले सत्र में बात की थी उसके ऊपर हम एक चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अगर आप में से जिसको भी याद है, अगर आपकी अभी चैट एक्टिव हो गई है तो आप उसमें अपने उत्तर लिख सकते हैं, वरना आपके आसपास जो साथी हैं उनके साथ आप ये उत्तर साझा कर सकते हैं कि सर्वांगीण विकास के कितने क्षेत्र हैं। 3 हैं, 5 हैं या 8 हैं। आप पिछले सेशन में हमने बात की थी कि सर्वांगीण विकास के क्षेत्र होते हैं बच्चे के विकास के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें एनसीएफएस में बताया गया है। वो कितने क्षेत्र हैं? 3 हैं, 5 हैं या 8 हैं। आप में से जिन सबने उत्तर सोचा, लिखा या अपने साथियों के साथ साझा किया और वो 5 है, तो आप अपने को शाबाशी दे सकते हैं, आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया। इसका उत्तर 5 है। हमारे 5 सर्वांग एनसीएफ में 5 सर्वांगीण के विकास के क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था, हमने इकाई की बात की थी अपने पिछले वेबिनार में, और हमने आपको कुछ एक इकाई में कितने दिन हैं पढ़ाने के उसके ऊपर हमने बात की थी। तो आप थोड़ा सोचिए और बताइए कि कितने दिन थे एक इकाई में। 20, 12 या 5। एक इकाई में पढ़ाने के कुल कितने दिवस हैं या कितने दिन हैं? 20 दिन है, 12 दिन है या 5 दिन है? आप में से जिन ने 20 के ऊपर 20 बोला है, आप सब सही हैं। एक इकाई में पढ़ाने के 20 दिन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दिन को पढ़ाने के लिए कुल कितना समय निर्धारित किया गया है? एक दिन में बच्चों को पढ़ाने के लिए कुल कितना समय निर्धारित किया गया है? 210 मिनट, 230 मिनट या 240 मिनट? आप ये उत्तर अगर आपको पता है, आपके आसपास कोई आपके साथी हैं, आप उनके साथ भी ये साझा कर सकते हैं। और अगर आपने 240 बताया है तो आप बिल्कुल सही हैं। एक दिन में बच्चों को पढ़ाने के लिए 240 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। आइए एक छोटा सा रिकैप करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। हमने पिछले वेबिनार में एक इकाई की संरचना की बात की थी और हमने आपको बताया था कि एक इकाई को 20 दिनों में बांटा गया है। इसमें हम पहले 5 दिन शैक्षणिक दिवस है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे। छठे दिन हमारा दोहराव का दिवस है जिसमें हमने जो 5 दिन उनको पढ़ाया है, छठे दिन उसका दोहराव करेंगे। फिर 7 से 11 तक शैक्षणिक दिवस है जिसमें हम उनको कुछ नया सिखाएंगे, बताएंगे। 12वें दिवस में फिर दोहराव करेंगे। 13वें दिवस से 16वें दिवस तक फिर उनको शैक्षणिक दिवस में कुछ एक नई चीज जो पे हम चर्चा करेंगे, नई बातें बताएंगे। 17वें दिवस पे हम दोहराव करेंगे। उसके बाद 18 और 19वां दिवस हमारा आकलन का दिवस है जिसमें हम बच्चों को जो हमने पढ़ाया है उसको हम किसी
बहुत ही आसान तरीके से उनके ऊपर हम उनसे चर्चा करेंगे, ताकि हम ये समझ पाएं कि वो कितना सीख रहे हैं। और आखिरी दिन हमने रखा है अभिभावक सहभागिता दिवस, जो कि पीटीएम भी आप कह सकते हैं, जिसमें आप पेरेंट्स के साथ या वहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट के द्वारा उनके साथ जुड़ सकते हैं और बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं। एक आइए अब एक दिन की संरचना देखते हैं। हमने ये बात की थी अभी, आप लोगों ने उसका सही उत्तर भी दिया कि एक दिन में 240 मिनट है का समय निर्धारित किया गया है। तो वो दैनिक योजना कैसे दिखती है? उसमें पहले बच्चों का हम स्वागत करेंगे 10 मिनट। फिर बच्चों को हम 30 मिनट तक लर्निंग कॉर्नर्स, चार कोने या खेल, स्वतंत्र के खेल के द्वारा 30 मिनट तक बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने देंगे। उसके बाद 30 मिनट उनके साथ हम सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास के किसी एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। फिर साक्षरता और भाषा विकास के अंतर्गत कहानी के समय और ध्वनि और भाषा विकास में हम उनसे 30-30 मिनट पे अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, उनके साथ गतिविधियां करेंगे, उनके साथ हम कार्यपत्रक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम उनको 30 मिनट का एक ब्रेक देंगे, जिसमें आप जो हॉट कुक मील है या एमडीएम की सुविधा जो भी आपके पास बच्चों के लिए उपलब्ध है, आप बच्चों के साथ वहाँ पे बच्चों को खाने के लिए समय देंगे। उसके बाद हम वापस आएंगे, बच्चों के साथ संज्ञानात्मक विकास पे 30 मिनट की गतिविधियां, चर्चा और कार्यपत्रक करेंगे। उसके बाद सौंदर्य बोध विकास का 20 मिनट का समय है। और दिन के अंत में हम शारीरिक विकास में बच्चों के साथ खेलेंगे, अलग अलग गतिविधियां करेंगे और दिन की समाप्ति कर देंगे। तो ये हमारे एक दिन में 240 मिनट बच्चों के साथ कैसे हमें अलग अलग गतिविधियों के साथ बच्चों के साथ जुड़ना है और बच्चों को सिखाना है खेल खेल के माध्यम में, हमने इस पे पिछले अपने वेबिनार में चर्चा की थी। आइए, हमने ये पुनरावृत्ति की। अब इस वेबिनार में हम किस तरह से बच्चों के साथ कक्षा की व्यवस्था और प्रिंट रिच सामग्री के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। इसके लिए पहले मैं शिखा मैम को आमंत्रित करती हूँ। शिखा मैम, आप इसके ऊपर हम सबके साथ अपने विचार व्यक्त साझा कीजिए। मैं बहुत स्वागत कर रही हूँ। कुछ लिंक का प्रॉब्लम हुआ, अभी आप लोग शेयर नहीं हो पाया प्रॉपरली, तो हमारे पार्टिसिपेंट इस समय भी बहुत ज्यादा नहीं जुड़े हैं। लेकिन फिर भी जो जुड़े हैं इतने पेशेंस के साथ, मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उम्मीद करूंगी अपने साथियों को बताएं, यूट्यूब लाइव पे ये पूरा सेशन ऑलरेडी एक्टिव रहेगा, तो वो बाद में जाकर भी इसको देख सकते हैं। आप लोग को सभी को पता है कि पेडिंग वाले स्कूलों में हम लोगों ने बाल वाटिका संचालन के लिए बहुत हैक्टिक प्रयास किया था, जिसमें कोलोकेटेड सेंटर थे, उनमें तो ऑलरेडी चल ही रहा था, और जहाँ पे जगह अच्छी थी वहां पर शिफ्ट कराया था। तो एक उम्मीद थी कि आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया हो, और सच में बहुत अच्छा काम हुआ है। आपके सामने जो ये फोटोग्राफ दिख रहे हैं, कुछ जनपदों ने हम लोग को शेयर किया है, आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत सुंदर अंदर प्रिंट रिच मटेरियल का यूज किया हुआ है, और बाहर से ही बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप लोग को इतने शॉर्ट टाइम पे आप लोगों ने जो ये बाल वाटिकाएं संचालित करा दी 15 अगस्त में, लगभग 5118 बाल वाटिकाएं जो आप लोग ने हम लोग को सूचना प्रेषित की है जनपदों ने, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ संचालित हुई है। और ये हम लोग के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे टीचर्स ने, हमारे बीएसएस ने, हमारे बीओस ने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया और ये बाल वाटिका संचालित कराई। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने ये प्रिंट रिच बनवाया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो लोग अब बनाने जा रहे हैं, बाय द वे उस समय वो नहीं करवा पाए बारिश के कारण या किसी और कारण, तो प्रयास ये करिएगा कि जो भी आप पेंटिंग करें बच्चों के रीच में हो, यानी उनकी पहुंच में हो। तो पहुंच का मतलब वो अपनी आंख को या सर को बहुत ऊंचा करके उनको देखना ना पड़े, छोटे बच्चे होंगे, ये सोचकर ही आप जो भी वॉल्स में लिखेंगे या डिजाइनिंग कराएंगे वो बहुत उपयुक्त होगा। ये आपके पास कुछ पिक्स हैं, आप देख रहे होंगे अंदर से बाल
लग रहे हैं, बाहर से बस्ती जनपद का है ये फोटोग्राफ। नेक्स्ट स्लाइड अगर हो तो। ये देखिए कितना अच्छे लगते हैं ना बच्चे, हंसते, खुश होते हुए, आपकी बात का रिस्पॉन्स देते हुए। ये हमारे बच्चे हैं, हमारा टारगेट ग्रुप है। और जब आप इन लोग को इस तरह से समझाएंगे, सिखाएंगे एक्टिविटी, और ये बच्चे आपके सारे स्ट्रेस को, सारे तनाव को दूर कर देंगे अगर आप इनसे जुड़ गए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, बच्चों से जुड़िए, बच्चों को एक घर जैसा माहौल अनुभव कराइए जिससे वो रोज यानी प्रतिदिन बाल वाटिका आए। और जब वो आपसे जुड़ जाएंगे तो वो आपकी बात ज्यादा मानेंगे अपने घर वालों की तुलना में। आपके खुद के बच्चे, आप लोग जानते हैं, जब बच्चे जाना शुरू करते हैं तो अपनी टीचर की बात को एज इट इज ओके मान कर काम करते हैं। तो आप उनसे जुड़े, मेरा आपसे यही अनुरोध है, और उनको 100% विद्यालय लाने में सफल हो जाए। मेरे जितने भी ईसीसी एजुकेटर जुड़े हैं, पेयरिंग वाले स्कूलों में जहां ईसीसी एजुकेटर नहीं पहुंच पाई है, बाल वाटिका संचालित हो गई हैं और वहां पर पहले से ही शिक्षा मित्र थे, तो वो शिक्षा मित्र जब तक ईसीसी एजुकेटर नहीं पहुंच रहे हैं तब तक इन बाल वाटिकाओं को संभालेंगे। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देकर तैयार करेंगे जिससे वो अगले वर्ष आपके कक्षा 1 में 100% नामांकन अपना करवा लें। मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है और यही अपील है। आगे का सेशन लेने के लिए मैं चंदन, हमारी यूनिट से हैं, वो जुड़ रही है, वो आपको बता रही हैं आगे। बंद तो नहीं कर। थैंक यू मैम। आज का जो हमारा ये सत्र है, मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र में हमारी ईसीसी एजुकेटर जो भी आ गए हैं जनपदों में वो, और साथ ही में जो हमारी बाल वाटिका बनी हुई है उसमें शिक्षा मित्र और सभी हितधारक जुड़े हुए होंगे। और जुड़ना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारा एक सपना है बाल वाटिका को एक बेहतरीन बनाने के लिए, बाल वाटिका का बेहतर संचालन करने के लिए, उसके संदर्भ में। तो कुछ कुछ चीजें आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि सबसे पहले वातावरण निर्माण करना, कि बच्चों के लिए जो हमारी बाल वाटिका बने उसमें हम बच्चों के लिए एक माहौल, एक वातावरण कैसा हम सृजन करें जिससे बच्चे उस वातावरण में अपना शिक्षण कार्य बेहतर कर पाए, और जो हमारे एजुकेटर हैं और शिक्षा मित्र हैं वो उनको बेहतर ढंग से शिक्षा दे पाए, शिक्षण कार्य बेहतर ढंग से कर पाए। तो सबसे पहले हमारा जो है एक उत्साहपूर्ण वातावरण होना चाहिए। और रही बात जो हमारे विभाग के से प्रदत्त सामग्री है, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे लर्निंग कॉर्नर हो, वाला फीचर्स हो, और अन्य जो सामग्री दी जा रही है वो बच्चों के शिक्षण को सुगम और उत्साहवर्धक बनाने के लिए ही किया जा रहा है। आप सभी जान रहे हैं 15 अगस्त जो बाल वाटिका का हमने एक देखा था कि संचालन बेहतर ढंग से किया जाए, बहुत से मैम ने भी ये बताया, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर आए हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो जो क्रियान्वयन का एक रूपरेखा हमने जो एक बनाया हुआ था उस रूपरेखा पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और भी हम आगे बढ़ते जाएंगे दिन प्रतिदिन, हम और इसमें बेहतर करते जाएंगे। और हम हमारी अपेक्षाएं भी हैं कि हमारा जो बाल वाटिका है, बाल वाटिका बेहतर बने, और उसमें इसी से एजुकेटर जो है उनको चाहे शिक्षण से संबंधित हो, वो सारे मार्गदर्शन यहाँ से समय समय पर देते जा रहे हैं, धरातल पर वो सारी चीजें हमें दिखें। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सभी हितधारक हैं, हमारे बच्चों से जुड़े हुए हैं, वो सभी अपना बेहतर मार्गदर्शन और बेहतर कार्य करेंगे। शिक्षण के संबंध में अगर दो तीन बातें मैं करूँ तो वो ये कि हमारे विद्यालय स्तर पर एक ईसीसी एजुकेटर हस्त पुस्तिका भी बन रही है, वो शीघ्र ही एजुकेटर को और हितधारकों के साथ साझा की जाएगी।
और दूसरा जो हमारा है वातावरण निर्माण से संबंधित, चाहे वो बाला फीचर हो, स्टेशनरी हो, लर्निंग कॉर्नर हो, स्टार लर्निंग, उनके उपयोग की जो दिशा है उससे से संबंधित आपको विभिन्न दिशा निर्देश समय समय पर निर्गत किए जा रहे हैं। तो हमारा बस यही है कि जो हमारा वाटिका का संचालन हो वो बेहतर ढंग से हो, और बाल वाटिका बेहतर ढंग से कार्य करे, उसमें बच्चे जो आ रहे हैं उत्साह पूर्वक वो शिक्षण करें, और जो हमारे ईसीसी एजुकेटर हों उनको जो भी सामग्री, जो भी सारी चीजें यहाँ से दी जा रही हैं, शिक्षण से संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, वो उस ढंग से बच्चों के आयु और वर्ग के अनुरूप ही उनको प्रदान करें, चाहे वो गतिविधियां हो, चाहे वो अन्य चीजें हों। गतिविधियां भी हम उनके आयु वर्ग के अनुरूप ही डिजाइन किए गए हैं, और जो कार्य पुस्तिकाएं हैं वो बेहतर ढंग से बनी हुई है, उसमें कविताएं, कहानियां, अन्य और भी सामग्री जो बच्चों के स्तर के अनुरूप ही चयनित करके रखी गई हैं। तो इसी से एजुकेटर और शिक्षा मित्र सभी हितधारक से एक अनुरोध रहेगा कि जो भी हमारे सरकार विभाग के द्वारा जो चीजें प्रदत्त पहुंचाई जा रही हैं, वहां पे उनका बेहतर ढंग से जो है अपना कार्य करें और उनका मार्गदर्शन समय समय पर देते रहें। आगे के आगे के सत्र के लिए विस्तृत रूपरेखा के साथ मैं एकेडमिक टीम हिमानी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बात को लोगों के बीच साझा करें। थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस तरह से हम एक बाल वाटिका को स्थापित कर सकते हैं, और वाकई ये बहुत सराहनीय है कि इतने छोटे कम समय में इतनी अच्छे से बाल वाटिका बननी शुरू हो गई है, इतनी अच्छे से वो दिखनी शुरू हो गई हैं। मैं काफ़ी उत्साहित हूँ इस सब पूरे सबको देखने में कि इस साल के अंत तक कैसे हमारी बाल वाटिकाएं और अच्छे से पूरे प्रदेश में दिखेंगी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करते हैं कि एक बाल वाटिका जो आपका कक्ष है उसके अलग अलग हिस्सों को आप कैसे और व्यवस्थित कर सकते हैं, कैसे उसमें और सामान जो भी आपको उपलब्ध है उसको आप कैसे बना के बच्चों के लिए आयु अनुरूप बना सकते हैं ताकि वो और सुंदर दिख सके। तो इसको हम तीन भाग में बांटते हैं। पहला हमारा है लर्निंग कॉर्नर, दूसरा है हमारा प्रिंट रिच सामग्री, और तीसरा है कक्षा में पढ़ाने वाली सामग्री। ये तीनों चीजों को कैसे आप बना सकते हैं, कैसे अपनी कक्षा में लेके आ सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसका उपयोग करके आप कैसे अपनी बाल वाटिका के अपने कक्ष को और अच्छा बना सकते हैं, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास क्या चीजें उपलब्ध हैं। पहला, आपके पास एक वंडर बॉक्स उपलब्ध है। दूसरा, आपके पास कुछ शैक्षणिक सामग्री की सूची भी उपलब्ध है। अगर जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ये लेटर परियोजना की तरफ से गया था जिसमें कि आपके पास ये स्टेशनरी की क्या क्या आइटम्स या क्या क्या चीजें आप ले सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। और आपको प्रति माह 1,000 रुपए तक आप इनका उपयोग इन चीजों को खरीदने के लिए आप ले सकते हैं। तो इन दो एक वंडर बॉक्स और दूसरा जो आपके पास ये सारी सूची है जिसके लिए आपके पास कुछ आपको उसके लिए मानदेय भी दिया जा रहा है, उसको कैसे आप उपयोग करके अपने कक्षा को सुचारू रूप से और व्यवस्थित कर सकते हैं, सजा सकते हैं। ये सामग्रियां आपके स्कूल में उपलब्ध हैं। आप अपने प्रभारी से उनके सहयोग से आप इन सामग्रियों को बाल वाटिका में उपलब्ध करवा सकते हैं। तो जब आपको पहली बात ये पता चल गई कि आपके पास क्या चीजें उपलब्ध हैं, तो उनको लेके अब हम देखते हैं कि उन उन सामग्रियों का उपयोग करके आप कैसे गतिविधियां करा सकते हैं। सबसे पहले चलिए बात करते हैं हम लर्निंग कॉर्नर्स की। लर्निंग कॉर्नर्स या जो चार कोने हैं एक कक्षा के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पूरा अपने लिए एक कक्ष है या कक्षा है तो आप उसमें बनाइए, लेकिन अगर आप किसी कक्षा के साथ उसको साझा कर रहे हैं, आप साथ में उनके काम कर रहे हैं, तब भी बहुत जरूरी है कि आप ये लर्निंग कॉर्नर्स उस कक्षा में बच्चों के लिए बनाएं। अब देखते हैं उसमें क्या क्या होता है।
पहला है हमारा अभिनय का कोना। ये कोना ऐसा है जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से जाते हैं, अलग अलग वस्तुओं का उपयोग करके। प्रिटेंड प्ले जैसे हम कहते हैं कि कभी मैं डॉक्टर बन गई, कभी मैं माली बन गई, कभी मैं टीचर बन गई, कभी किसी भी तरह से घर का खेल, रसोई का खेल, अलग अलग खेल के माध्यम से बच्चे रोल प्ले के माध्यम से एक दूसरे के साथ बात करना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं। उनकी अपनी क्रिएटिविटी बाहर आती है जब वो बच्चे इन चीजों को का उपयोग करके अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। दूसरा आता है हमारा किताबों का कोना। ये एक ऐसा कोना है जिसमें हम अलग अलग किताबें रख सकते हैं। ये किताबें बच्चे जब अपने आप देखते हैं, अपने उनकी अपनी कल्पना शक्ति बढ़ती है। जब वो चित्रों को देखते हैं, उनको ये समझ आता है प्रिंट सामग्री कैसे उपयोग करनी है, क्या किताब के आगे है, क्या पीछे है, कौन सी उसमें चित्र बना है। उस चित्र को वो अपने खुद के अनुभवों से जोड़ते हैं, और उन उसके माध्यम से वो खुद नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। तीसरा कोना आता है हमारा ब्लॉक्स का कोना। ये एक ऐसा कोना है जिसमें बच्चे अलग अलग ब्लॉक्स के माध्यम से जो भी उनके पास उपलब्ध हैं, उनको उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के नई नई चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे, कई बच्चों को ब्लॉक्स अच्छे लगते हैं, उनसे वो रंग, आकृति, इन सब चीजों के बारे में भी सोचते हैं और जुड़ते हैं। आखिरी आता है हमारा कला का कोना। अलग अलग रंग, कागज, या अगर आपके पास कुछ और ऐसी सामग्री है जो कि बच्चों को बच्चे कला के लिए उपयोग कर सकते हैं, कुछ लिखने के लिए या कुछ बनाने के लिए, या कोई ऐसा आपके पास अगर आपके पास चाइल्ड सेफ्टी सिजर्स हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हैं, जिनको की उपयोग करके बच्चे अलग अलग चीजें बना के अपनी कल्पना शक्ति को बेहतर तरीके से बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये चार लर्निंग कॉर्नर्स या चार कोने जो हम कहते हैं, बच्चों के कल्पना शक्ति विकास के लिए, उनके खुद के सोचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी कक्षा में इन चारों कोनों का को बनाएं। और कैसे बनाएं, आइए अब हम उसको देखते हैं। अगर आपके पास वंडर बॉक्स है, तो वंडर बॉक्स में काफी सारी चीजें उपलब्ध हैं। उसमें चेहरों की पहेली है, वृत्त पहेली है, कैसे हो, ये तीन अलग अलग ऐसे उसमें आइटम हैं जो कि आप लेके अभिनय कोने में रख सकती हैं, ताकि वो आप अभिनय का कोना उनके लिए बना सकें। कला का कोना के लिए जैसे मैंने आपको लेटर दिखाया था, जिसमें स्टेशनरी की बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई गई हैं जो आप मासिक रूप में ले सकती हैं। उसमें आप रंग है, कागज है, मार्कर है, ये सब लेके कला के कोने को आप स्थापित कर सकते हैं। किताबों को के कोने के लिए आयु वर्ग के अनुसार आप किताबें ले सकती हैं। कक्षा एक में बिग बुक्स अगर आपके पास हैं, तो आप वहां पे वो किताबें रख सकते हैं। वरना आपके पास जो भी आयु उपयुक्त 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कहानी की किताबें अगर आपके आसपास हैं, तो आप वहां पे उनको रख के बच्चों को प्रोत्साहित कर सकती हैं कि वो अपने चार कोनों के समय में किताबों को देख सकें, समझ सकें, और उनके साथ अपने आप को जोड़ सकें। ऐसे ही आखिरी आपका ब्लॉक्स का कोना है। उसमें आकार सुडोकू, गिनती पेठी और देखो और करो, ये आपके वंडर बॉक्स में उपलब्ध है। आप इनको उस कोने में रख के बच्चों के साथ ब्लॉक्स का कोना बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वंडर बॉक्स नहीं है, तो आप लर्निंग कॉर्नर कैसे बनाएंगे? तो आपके पास आपको कुछ उसके लिए अलग से आपको के प्रावधान किया गया है कि आप कुछ सामग्री खुद खरीद सकती हैं, जिससे कि आप अभिनय का कोना, कला कोना, किताबों का कोना और ब्लॉग्स का कोना बना सकते हैं। सो अभिनय के कोने के लिए अलग अलग, जैसे डॉक्टर सेट है, किचन सेट है, पपेट सेट है, स्टिक पपेट सेट है, ऐसी चीजें आप खरीद सकते हैं और वहां पे उनको रख के एक अभिनय का कोने का निर्माण कर सकती हैं। कला के कोने के लिए आप जैसे रंग, कागज हमने बात की, वो रख के कला के कोने का निर्माण कर सकते हैं। किताबों के कोने के लिए आयु वर्ग के अनुसार आप किताबें खरीद सकती हैं, जो कि जिसमें बड़े बड़े प्रिंट हो, बहुत बड़े बड़े चित्र हों, बहुत कम उसमें अक्षर हों, और पतली पतली किताबें हों, ताकि बच्चे उनको आराम से बैठ के देख सकें, समझ सकें और उनके साथ जुड़ सकें। ब्लॉक्स के कोने के लिए अलग अलग बड़े छोटे ब्लॉक्स आप खरीद सकते हैं, और उससे इन चारों कोनों का आप निर्माण कर सकते हैं।
आइए अब हम बात करते हैं प्रिंट रिच सामग्री पे। प्रिंट रिच सामग्री दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहली है जो आप बनाएंगे, जिसमें आप कोई भी एक चार्ट पेपर ले सकती हैं, उस पे कोई कहानी या कविता लिख सकते हैं। आप चित्र बना सकती हैं और उनको कक्षा में लगा सकती हैं, ताकि बच्चे उन चित्रों को देख के अपने आप कुछ सीख सकें। और आखिरी आप चित्र चिपका भी सकती हैं। अलग अलग कलर्ड मैगजीन्स हैं जो चार्ट पेपर आपके आसपास उपलब्ध हैं, उनसे आप अलग अलग इस तरह के चार्ट्स बना सकती हैं। दूसरा तरीका है प्रिंट रिच सामग्री का, जो आप बच्चों के साथ मिलके कर सकती हैं, जिसमें आप बच्चों ने के साथ मिलके जो आपने बच्चों ने अगर कुछ बनाया है, उनको उपयोग करके आप इस तरह से कक्षा में सजा सकते हैं। तो प्रिंट रिच सामग्री आप दो तरीके से, एक खुद बना सकती हैं, स्वयं बना सकती हैं, दूसरे बच्चों के साथ मिलके आप कर सकती हैं। उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको, जैसा कि हमने बताया था कि आपको एक ये लेटर मिला है जिसमें कि आपको ये सब सामग्री का प्रावधान है। आपको पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर, रंग, चार्ट पेपर, रंगीन कागज, सफेद कागज, स्केच पेन, रस्सी, ये सारी चीजें इसमें उपलब्ध हो सकती हैं। सो आप मासिक उसमें अपने प्रभारी जी से अनुरोध करके ये सारी चीजें खरीद सकती हैं, और उनको उनके उपयोग से आप ये सब चीजें बना सकती हैं, और अपने कक्षा को और बेहतर सुंदर बनाने में बच्चों के साथ मिलकर और खुद अच्छे से उस कक्षा को बना सकती हैं। प्रिंटेड सामग्री, हमने अब ये देखा कि प्रिंटेड सामग्री कैसे बन सकती है, उसके लिए आप किन चीजों का उपयोग करके उनको बना सकती हैं। आइए अब ये देखिए कि किन विषयों पे आप ये चार्ट बना सकती हैं। जैसे हमने बात की कि हमारे 5 विकास के क्षेत्र हैं: सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास। उसमें आप व्यवहार, परिवार, कक्षा के नियमों पे, सुनहरे शब्दों पे, भावनाओं की पहचान पे, शरीर के अंगों पर अपने चार्ट बना सकते हैं। शारीरिक विकास में अलग अलग खेल हैं, उनको लेकर या खेल के उपकरणों को लेकर, या कोई अगर आपकी गतिविधि है उस पे आधारित आप कोई चित्र बना सकते हैं। सौंदर्य बोध में प्रकृति के कोई गीत ले सकते हैं, कठपुतली का कोई खेल है, चित्रों की कहानी है, जानवरों की चाल है। इस तरह के विषयों पे आप बच्चों के लिए अलग अलग चार्ट बना सकती हैं। भाषा और साक्षरता विकास में मित्रों से बात करते हुए कैसे आप बात कर सकते हैं, उसके ऊपर आप चार्ट बना सकते हैं। किताब के जो भाग होते हैं उसके ऊपर बात कर सकते हैं। दुकान शब्दों के ऊपर चार्ट बना सकते हैं, कविताओं पे बना सकते हैं, कहानी पे चर्चा करते हुए आप ये चार्ट बना सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास में आप रंगों के ऊपर, आकृति के ऊपर, छोटा बड़ा, ऊंचा छोटा, और गिनती और वस्तु की पहचान के ऊपर अपने चार्ट बना सकती हैं। देखिए, ऐसी ही आपकी बाल वाटिका में सामग्री दिखेगी। ये कोने, इस समय जो इस समय बाल वाटिकाएं चल रही हैं, वहां से हमने ये चित्र लिए हैं। और कई बाल वाटिकाओं में लोगों ने, आप सभी ने जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के ही कक्षाओं के चित्र हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इन 4 कोनों को व्यवस्थित किया है और अपनी कक्षा में प्रिंट रिच वातावरण बनाया है। अब हम बात करते हैं कि एक दिन की सामग्री के प्रयोग से हम गतिविधियां कैसे बना सकते हैं। हमने अभी तक 2 बिंदुओं पे बात की। पहला था हमारा लर्निंग कॉर्नर्स, दूसरा था हमारा प्रिंट रिच सामग्री। अब हम तीसरे बिंदु पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम कक्षा में पढ़ाने वाली सामग्री कैसे बनाएं बच्चों के लिए, उस पे बात करेंगे। तो ये आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको आप उपयोग करके बच्चों के लिए बना सकती हैं। आप इसके अलावा अलग अलग फ्लैश कार्ड भी बना सकते हैं, जो कि बच्चों को लोगोग्राफिक रिकॉग्निशन, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा एक शब्द को देख रहा है, पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ केवल देख रहा है, उसको देख के वो समझ रहा है। जैसे खिड़की पे अगर खिड़की का शब्द लिखा है, दीवार पे दीवार का शब्द लिखा है, कुर्सी पे कुर्सी का शब्द लिखा है, उसको सिर्फ वो देख के समझ रहा है कि अच्छा ये कुर्सी ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा हम कुछ जो हमारे कक्षा के नियम हैं उनको भी कहीं पे लिख सकते हैं, ताकि जब भी हम कक्षा में बात कर रहे हैं बच्चों के साथ व्यवहार पर,
उसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक शब्द दीवार बनती है, तो हम बच्चों के साथ जो जो शब्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं किसी गतिविधि में, उसके बाद उन शब्दों को हम एक जगह पे अगर चिपका देते हैं तो वो हमारी शब्द दीवार बन जाती है, ताकि आगे चल के जब बच्चों के साथ हमको उसका दोहराव करना हो तो हमें उन शब्दों को दिखाकर दोहराव करने में आसानी हो जाती है। आखिरी हमारे चित्र कार्ड होते हैं। ये चित्र कार्ड बनाकर हम बच्चों को हर ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो उनके आसपास में जल्दी से उपलब्ध नहीं है। कुछ चीजों के बारे में जो हम चाहते हैं कि बच्चे कोई गतिविधि कर सकें, उनके लिए भी हम चित्र कार्ड बनाते हैं। अब इन सामग्री को कैसे बनाएं? सबसे पहले आपको अपने एक दिन का प्लान पढ़ना है। उस प्लान से निर्धारित जो भी आपको गतिविधि के लिए सामग्री चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, उसको आप एकत्रित करें। ये सारी सामग्री आपको, जो आप हमने बार बार बता रही हूँ, आपको लेटर मिला है वहां से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। चलिए, हमने बात की कि अ, कुछ गतिविधियां हैं जिसमें आपको सामग्री बनानी पड़ेगी या बनानी होगी, ताकि आप बच्चों के साथ वो गतिविधि ज्यादा अच्छे से कर सकें। अब आपकी स्क्रीन पे दो ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें से एक गतिविधि में कुछ सामग्री का उपयोग हो रहा है। तो आप दोनों गतिविधियां पढ़िए और बताइए कि किस गतिविधि में सामग्री का उपयोग हो रहा है। आप में से जिन जिन लोगों ने 2 नंबर चुना है, आप बिल्कुल सही आप लोगों ने चुना है। जिन इस गतिविधि में हम संख्या कार्ड और नाम कार्ड, ये दो चीजों का उपयोग कर रहे हैं, ताकि बच्चों को हम उसको उसके हिसाब से एक गतिविधि करा सकें। अब हम इस इकाई की बात करते हैं। आपको ये पत्रक मिला था जिसमें कि उसके संलग्नक में आपको पूरी इकाई का सारे प्लान्स मिले थे। तो अब हम जो भी बात करेंगे इस इकाई के जितने भी दिवस के प्लान्स हैं उनको लेके हम बात करेंगे। तो अगर आपके पास ये हैं तो आप उनको देख लीजिए, अगर खोल सकते हैं अपने फोन पे, या आपके पास अगर इनकी कॉपी आपने निकाली है तो बहुत अच्छा है। हम इनको देख के आगे हम बात करेंगे। हमने ये बात की थी कि एक दिन को सफलता पूर्वक करने के लिए आपको 3 चरणों का पालन करना है। पहला चरण है, उस दिन के प्लान को आप अच्छे से पढ़ें। आपका आपको जो आपके संलग्नक में प्लान मिले हैं वो एक पेज पे एक दिन का प्लान है। आपको उस प्लान को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चरण है, उस प्लान को पढ़ने के बाद जितनी भी उसकी की सामग्री है उसको इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, और उसके साथ दिए गए कार्यपत्रक, जो उसमें कार्यपत्रक भी दिए गए हैं उनके साथ उनको जोड़ना है। और तीसरा चरण है, उस गतिविधि को बच्चों के साथ अच्छे से कक्षा में करना है। इस वेबिनार में हम दूसरे चरण पे हम मुख्यतः बात कर रहे हैं, जिसमें हम आपको कैसे सामग्री एकत्रित करें, कैसे बनाएं और कैसे उसको उस दिन के प्लान के साथ जोड़ें, उस पे हम मुख्यतः चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, एक दिन को पढ़ाने के लिए कैसे सामग्री या किस सामग्री की जरूरत है और उसको हम कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हमारा ये एक दिन का लेसन प्लान है। आप इसमें देखेंगे इस किसी हर दिन के पेज में सबसे ऊपर उसकी उस दिन की सामग्री के ऊपर बात लिखी गई है। अगर आप उसमें देखेंगे, सामग्री के साथ में एक छोटा सा डब्बा बना है। तो जैसे ही आप वो सामग्री एकत्रित कर लें, आप वहां पे अपने लिए एक छोटा सा टिक लगा सकते हैं, ताकि आपको ये पक्का हो जाए कि अच्छा, ये सामग्री मैंने इकट्ठी कर ली और मैं कल के लिए तैयार हूँ। आपके पास ये सब तैयारी करने के लिए बच्चों के आने से पहले और बच्चों के जाने के बाद का पूरा समय है। तो पहले दिन आपको ये पूरी की तैयारी करनी है, ताकि आप अगले दिन पढ़ाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। बच्चे, आप सुबह, आप क्योंकि स्कूल के समय पर आ रहे हैं, तो आपको सुबह 1 घंटे का समय मिलता है। बच्चे क्योंकि 12 बजे तक चले जाते हैं, लेकिन आप 2 बजे तक रुकते हैं, तो आप उसके बच्चों के जाने के बाद भी इस तैयारी को कर सकते हैं। आइए अब इस लेसन प्लान को या इस पेज को देखते हैं और जानते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है।
सबसे पहले हम स्वागत समय की बात कर रहे हैं। इसमें हम कोई भी एक कविता गाते हैं, तो इस कविता को लेके आप कोई भी चार्ट पेपर पे कविता को लिख सकते हैं और प्रिंट रिच सामग्री की तरह अपनी कक्षा में लगा सकते हैं। उसके बाद इस प्लान में, क्योंकि हम अभिवादन शब्दों की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ शब्द कार्ड बनाएंगे। तो ये सारे शब्द कार्ड हमको बनाने हैं। कहानी के समय पे हम मुखौटों का उपयोग कर सकते हैं। उस कहानी को लेके एक कोई चार्ट बना सकते हैं, ताकि हम दृश्यों के हिसाब से या दृश्य दिखा के बच्चों के साथ कहानी पर चर्चा कर सकें। उसके बाद, क्योंकि इस में हम दृश्य शब्दों पे बात कर रहे हैं, तो कक्षा में वस्तुओं के शब्द कार्ड, जो कि हमने पहले भी देखे थे कि कुर्सी पे कुर्सी का शब्द कार्ड लगा है, खिड़की पे खिड़की का शब्द कार्ड लगा है, ऐसे ही इस तरह के सारे कक्षा की वस्तुओं के शब्द कार्ड, और साथ में एक कागज की छोटी सी गेंद, ये आपको चाहिए। और इसके बाद संज्ञानात्मक ज्ञान में हम ठंडा और गर्म की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही सरल वस्तु जैसे मोमबत्ती हो गई, आइसक्रीम हो गई, इस तरह की वस्तु और गर्म और ठंडा के शब्द कार्ड आपको इस पे बनाने हैं। संज्ञानात्मक ज्ञान के लिए आपको एक सफेद कागज चाहिए, जिस पे आप लाइनें लगा के बच्चों को दे सकते हैं, ताकि बच्चे उस पे रेखाएं खींचने का अभ्यास कर सकें। और शारीरिक विकास के लिए, या तो आपको, आपके पास अगर गेंद उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कागज की गेंद का उपयोग करके भी एक गतिविधि को कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं हम मेरी स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पे हमने एक पूरे दिन की गतिविधियों की तैयारी की। लेकिन ये बहुत ही सरल तरीके से है, जो आपके पास सारी चीजें जो भी आपके पास सामग्री आप उपलब्ध है, उसका उपयोग करके आप बना सकते हैं। या तो वो प्रिंट रिच सामग्री बन जाएगी, जैसे चार्ट पेपर आपने एक बार बना दिए, तो आप उसको बार बार दिखा के बच्चों के साथ उन पे चर्चा कर सकते हैं। और फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड है, तो आप उनको उस गतिविधि का उपयोग करके वर्ड वॉल पे लगा सकते हैं, ताकि आगे भी बच्चों के साथ उनका उपयोग कर सकें। तो हमने तैयारी कर ली। चलिए अब हम एक दिन को कैसे उन सामग्रियों को उपयोग करके कैसे बच्चों को पढ़ाना है उस पे बात करते हैं। ये सारी तैयारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पहले दिन, एक दिन पहले करनी है, ताकि आप अगले दिन बच्चों के साथ ये गतिविधि करने के लिए तैयार हैं, और बच्चों के साथ खेल खेल में आप ये गतिविधियां करा रही हैं। सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं कि ये गतिविधियां कराएं कैसे। तो हमारा स्वागत समय है सबसे पहले 30 मिनट का, जिसमें हम कविता गायन कर रहे हैं। आपने एक बढ़िया सा चार्ट बना लिया है, और वो चार्ट आपने अपनी कक्षा में लगा लिया। वो चार्ट पढ़कर आप बच्चों के साथ गीत गा रही हैं, और बच्चों का स्वागत कर रही हैं। उसके बाद हमने अब लर्निंग कॉर्नर्स स्थापित कर लिए हैं। अब बच्चों को आपने 30 मिनट का समय दे दिया है, वो अलग अलग लर्निंग कॉर्नर्स में जाएंगे, और अपने अपने हिसाब से इन कोनों में 30 मिनट का समय लगाएंगे। वो खुद खेल सकते हैं, अपने मित्रों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन आप उनको स्वतंत्र रूप से ये चार कोनों में 30 मिनट का समय दीजिए, ताकि वो अपने हिसाब से कोनों को या देख सकें और गतिविधियां अपने हिसाब से कर सकें। 30 मिनट के बाद आप उनको वापस लेके आइए, और जो ये वाला हमारा अगला सेक्शन है, जिसमें हम सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास के ऊपर बात कर रहे हैं, उसमें जो आपने पहले से शब्द कार्ड तैयार किए हैं, उनका उपयोग करके बच्चों को सुनहरे शब्दों के बारे में और अभिवादन के बारे में उनसे चर्चा कीजिए। आपके पास संलग्नक में एक पृष्ठ दिया होगा, आप उसके चित्र दिखाकर भी बच्चों के साथ ये गतिविधि कर सकती हैं। कहानी के लिए आपने एक बढ़िया सा चार्ट बनाया है, आपने मुखौटे भी बनाए हैं। उन मुखौटों का उपयोग करके बच्चों को बहुत मजे से, हाव भाव के साथ, स्वर में उतार चढ़ाव के साथ कहानी सुनाइए। बच्चों से उन उस कहानी से संबंधित प्रश्न पूछिए, और बच्चों को बताइए कि कैसे कहानी के माध्यम से आप उनके साथ बहुत सरल शब्दों में बातचीत कर सकती हैं। कहानी हमने 30 मिनट की सुनाई। अब हम दृश्य शब्दों की बात करेंगे, जिसमें हमने शब्द कार्ड बनाए हैं अलग अलग, और उनको हमने अभी कक्षा में अपने पास रख लिया है। बच्चों को हम बता रहे हैं, ये कुर्सी है तो ये कुर्सी का शब्द कार्ड है, ये अलमारी है तो ये अलमारी का शब्द कार्ड है। उसके बाद हर बच्चे को हमने कागज की गेंद दी,
और उनको कहा कि एक शब्द कार्ड उठाओ और जो जिस भी वस्तु का वो शब्द कार्ड है उसको जाके वहां पे चिपका दो या वहां पर रख दो। उसके बाद संज्ञानात्मक ज्ञान में, क्योंकि हमने अ, ये चित्र बनाए हैं, मोमबत्ती का चित्र बनाया और आइसक्रीम का चित्र बनाया, उसके साथ हमने ये फ्लैश कार्ड भी बनाए हैं, तो उसको इनको उपयोग करके आप उनको ठंडा और गर्म की जानकारी दीजिए और उनके साथ एक अच्छी सी गतिविधि कीजिए। हमने वो गतिविधि की। अब सौंदर्य बोध में आपने पहले से ही एक पेज पर सफेद कागज पर लाइनें खींची हुई हैं, इसकी भी संलग्नक में आपको जानकारी दी है, उसी के हिसाब से आप वो लाइनें खींचिए, बच्चों को दीजिए और बच्चों को कहिए कि वो खुद रेखाएं खींचकर अभ्यास करें। जिन बच्चों को इसमें कुछ सहायता की जरूरत है, आप उन बच्चों की सहायता कीजिए और उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वो खुद ही रेखाएं खींचें। आखिरी में हम इस दिन के अब आखिरी गतिविधि पे आते हैं, जहाँ पे हम गेंद का उपयोग करके बच्चों के साथ एक खेल खेल रहे हैं और उनको उस दिन के बाद घर जाने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमने पूरे दिन की सारी गतिविधियां की हैं बच्चों के साथ। जो आसानी से उपलब्ध सामग्री है जो हमने एक दिन पहले तैयार की है, ताकि बच्चों के साथ हम पूरे 240 मिनट अच्छे से अ, उनके साथ खेल सकें और उनको नई नई चीजें सिखा सकें। इसके साथ हमने आपको पिछले वेबिनार में संलग्नक भी दिया था। ये संलग्नक आपको उपलब्ध कराया गया है, आपके ग्रुप्स में भी भेजा गया है। इस संलग्नक में आपको अलग अलग कविताएं मिल जाएंगी, कहानियां मिल जाएंगी और गतिविधियां कैसे करा रही हैं सौंदर्य बोध की और शारीरिक विकास की, उसके ऊपर आपको इनके इनमें अच्छे से पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब 1 हफ्ता 15 तारीख से इस पूरी प्रोग्राम का क्रियान्वयन हो गया है, आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। हम आज 1 हफ्ते 1 सप्ताह हो गया जहां हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब हम अगले वेबिनार में जुड़ने से पहले ये भी देखेंगे कि हमने बच्चों को खेल खेल में क्या सिखाया। आपके पास जो संलग्नक उपलब्ध है उसमें कुछ विषयों पे हमने बच्चों के साथ बात की है। तो हमको खेल खेल में ही ये देखना है कि बच्चों को हम कैसे आकलन कर सकते हैं या बच्चे क्या सीख रहे हैं उसके ऊपर जानकारी ले सकते हैं। उसके ऊपर हम एक छोटा सा अपना खुद रजिस्टर में एक रूब्रिक बना सकते हैं और उनको अवलोकनात्मक या ऑब्जर्वेशन बेस पे या मौखिक आकलन, यानी कि छोटे छोटे प्रश्न पूछ के उसके ऊपर उनके उनके उन्होंने क्या सीखा है वो जान सकते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन। इसमें बच्चे किस तरह से एक गतिविधि को कर रहे हैं, तो उसको केवल देखकर आप बच्चों का आकलन कर सकती हैं। और मौखिक है कि आप उनसे एक बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछिए, उसका वो अगर जवाब दे पा रहे हैं या उत्तर दे पा रहे हैं तो वो आप उसके हिसाब से बच्चों का मौखिक आकलन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वो हर विषय पे कैसा दिखता है। पहला है आपका भाषा और साक्षरता विकास। इसमें इस इकाई में हम कविता के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत आसान बातचीत पर बात कर रहे हैं और दृश्य शब्दों पर बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको अभी जब हम बात कर रहे थे उसमें मैंने दिखाया। तो जैसे आपने कविता बच्चों के साथ की, तो आप एक छोटी सी कविता बच्चों को गाने के लिए कह सकते हैं और बच्चा अगर हाव भाव से वो कविता गा पा रहा है तो वो आप उस तरह से उनका आकलन कर सकते हैं। सरल वार्तालाप में आप उनसे आप कैसे हैं, आपके घर में कौन कौन है, आपको क्या खाने में अच्छा लगता है, और बच्चा आपकी बात समझकर एक सही छोटा सा 4-5 शब्दों में एक अगर उत्तर दे पा रहा है तो आप उसके हिसाब से उनका आकलन कर सकते हैं। दृश्य शब्दों में जो आपने अलग अलग चित्र कार्ड या शब्द कार्ड लगाए हैं अलग अलग चीजों पे, कुर्सी पे, अलमारी पे, दरवाजे पे, दीवार पर, वो देख उनको आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा दृश्य शब्द है, उस हिसाब से आप उनका आकलन कर सकते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, रंगों पर, आकृति पर
और स्पर्श के आधार पे वर्गीकरण, इन तीन चीजों पे आप बच्चों का आकलन कर सकती हैं। रंग तो बहुत आसान है, बच्चों से अलग अलग रंग पूछिए, जो बच्चा अगर बच्चा सही रंग बता पा रहा है तो आप वो आकलन हो गया। आकृति में आप त्रिकोण, गोल और चौकोर, ये तीन आकृतियों पे बच्चों से बात करके उनके बारे में बात कर सकते हैं। स्पर्श यानी कि गर्म ठंडा, जो कि हमने अभी अपने उदाहरण में भी देखा। इसके अलावा खुरदुरा, मुलायम, नर्म, सख्त, इन सारे स्पर्श के आधार पर बच्चा अगर कोई भी वस्तु का वर्गीकरण कर पा रहा है, आपको बता पा रहा है कि ये गर्म है या ये ठंडा है, ये अ, ये नरम है, ये सख्त है, ये खुरदुरा है, ये मुलायम है, तो आप इन उस पे बच्चों का इस पे आकलन कर सकती हैं। तीसरा है आपका शारीरिक विकास। आपके पास जो भी ब्लॉक्स हैं आप बच्चों को दे सकती हैं, और बच्चा अगर वो आकृति के हिसाब से चौकोर अलग और त्रिकोण अलग, या चौकोर अलग और गोल अलग, ऐसे अगर वो अलग कर पा रहे हैं, तो ये आपका अवलोकनात्मक या फिर ऑब्जर्वेशन आकलन हो जाता है, जिसके आधार पर आप बच्चों को देख सकते हैं कि वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही रस्सी कूदना, गेंद को फेंकना और पकड़ना, ये भी आप अपने आकलन में देख सकती हैं। रचनात्मक में बच्चे मिट्टी से कोई आकृति बना पा रहे हैं। आकृति यानी कि अगर वो गोला या इस उन गोलों को लेके छोटी छोटी कोई चीजें बना पा रहे हैं और बता पा रहे हैं कि मैं क्या बना रही हूँ, तो उस वो आप आकलन कर सकते हैं। पशु पक्षियों की आवाजें निकाल सकते हैं, धीमी और तेज ताली बजा सकते हैं, तो वो आप रचनात्मक में उनका आकलन कर सकते हैं। और आखिरी है आपका सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास। इसमें बच्चे अगर अपने शरीर के अंगों की पहचान कर पाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बता पाते हैं, अपने स्कूल और कक्षा की पहचान कर पाते हैं, या उसके बारे में कुछ बता पाते हैं, तो आपका वो आकलन इसमें हो गया। तो इन चीजों पे आप इस पूरी इकाई में बच्चों के साथ बात कर सकती हैं। और जैसे जैसे बच्चों के साथ आप वो गतिविधि कर रही हैं और उनको सिखा रही हैं, समझा रही हैं, अपने रजिस्टर में एक बहुत ही आसान सी तालिका बना के बच्चों का की प्रोग्रेस या प्रगति को आप इसमें देख सकती हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि आज हमने जो बात की, तो बाल वाटिका को प्रिंट रिच हम कैसे कर सकते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है: लर्निंग कॉर्नर से, पढ़ाने की सामग्री से, प्रिंट रिच सामग्री से, या सभी विकल्प सही हैं। तो आप सोचिए, या अगर आपके पास कोई है तो आप उनके साथ अपना उत्तर साझा कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे। आपने सही चुना। जो चौथा विकल्प है, लर्निंग कॉर्नर से, पढ़ाने की सामग्री से, प्रिंटेड सामग्री से, सबसे हम अपनी कक्षा को, बाल वाटिका को और सुंदर बना सकते हैं, प्रिंट रिच बना सकते हैं। मेरा आखिरी अ, बिंदु इस वेबिनार में है अभिभावकों से जुड़ाव इतने छोटे बच्चों के साथ। और क्योंकि बाल वाटिका अभी जुड़ रही शुरू हुई है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अभिभावकों के साथ नियमित रूप से जुड़ें, उनके साथ बच्चों की प्रगति पे सकारात्मक चर्चा करें। क्या बच्चा अच्छे से कर पा रहा है, उस पे चर्चा करें। जो बच्चे अभी किसी चीज में अगर कहीं उनको समय लग रहा है कुछ करने में, तो उस पे चर्चा करना थोड़ा ना करें, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी हम भी शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों को हो सकता है कुछ विषयों पे समझने में या कुछ बताने में समय लगे, वो भी एक नए वातावरण में आए हैं, उन्हें भी वहां पे एडजस्ट होने में, सहज होने में समय लगेगा। तो कोशिश कीजिए क्या बच्चा अच्छे से कर पा रहा है, उसी पे चर्चा कीजिए, ताकि अभिभावकों को भी अच्छा लगे कि बाल वाटिका में बच्चा उनके आपके द्वारा क्या नई चीज सीख पा रहे हैं। और अपने जो आपके एचएम हैं या आपके प्रभारी हैं, उनके साथ भी बच्चों की प्रगति या गतिविधियों के बारे में बात कीजिए, और उनको अनुरोध कीजिए कि वो भी उनके पेरेंट्स के साथ उन सब प्रगति या प्रोग्रेस पॉइंट्स को उनके साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं शिखा मैम को आमंत्रित करती हूँ। शिखा मैम, आप आइए और आप हमारे को आगे इस प्रोग्राम को कैसे लेके जाना है उस पर आप हमें बताइए। थैंक यू हिमानी, आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही सहज रूप से
हमारे सभी जुड़े हुए ईसीसी एजुकेटर, हेड टीचर, शिक्षा मित्र, इनको बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे और अगले 30 दिनों में कैसे आप काम करेंगे का एक पूरा रोड मैप मिला है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन में इस समय लिखा हुआ है कि आप 30 दिन यानी जो भी गतिविधियां बताई गई हैं आप इनका संचालन करेंगे और इसको अपने एक रजिस्टर ही ले लीजिए, उसी में उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लें। और हम लोगों को समय समय पे साझा भी करें। कैसे करेंगे प्रश्न ये उठता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने हेड टीचर के थ्रू कर सकते हैं। जो बीओ ग्रुप में बीओस के माध्यम से हम तक सीधे पहुंच जाएगा, या डीसी ट्रेनिंग के माध्यम से सीधे पहुंच जाएगा, या एसआरजी आपके पास आते हैं। अपने हेड टीचर से कहिए कि एसआरजी महोदय हैं, उन लोग को बोलें कि वो अपना स्टेट लेवल के समूह में आप लोग के फीडबैक को हम लोग को साझा करें। और अगला जब यूट्यूब सेशन होगा तो हम लोग आपको बकायदा एक मेल का भी भेज देंगे, जिस पे आपको अपना गतिविधियां डायरेक्टली हमें भेज सकते हैं या अपने डीसी ट्रेनिंग के माध्यम से भेज सकते हैं। देखिए, अभी आपके पास सबसे बड़ा टास्क है कि आप कम्युनिटी को ये बताएं, समुदाय को बताएं कि बाल वाटिका जो ये चल रही है उसमें विशेष ध्यान देने के लिए आप लोग आए हैं, जिसमें उनके बच्चों को सिखाने का दायित्व आपका है। क्योंकि अभी तक जो एक कॉमन कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा था। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एक साथ तीनों एज ग्रुप को कैटर कर रहे थे, लेकिन अब आप 5 से 6 के लिए स्पेसिफिकली काम करने जा रहे हैं। साथ में आप उन बच्चों को भी लेंगे जो आपको लग रहा है 5 साल से छोटी उम्र के हैं, लेकिन आपकी बाल वाटिका आपके आयु वर्ग के साथ काम कर सकते हैं, तो आप उनको भी जोड़ेंगे। तो एक तरीके से आप बच्चों को पूरा तैयार करने का काम करें। ये बात अभिभावकों तक पहुंचानी है। कैसे पहुंचाएंगे? सबसे पहले अपने हेडमास्टर से कह के एक बैठक करवाइए अभिभावकों की, और उसमें ये सारी बातें उनको बताइए। और जब वो बताइए तो उनको ये भी कहिए कि प्रति दिवस बच्चे को भेजें और हम लोग उनके साथ काम करने को तैयार हैं। और बहुत जल्दी उन बच्चों के लिए बहुत सारी सामग्री आने वाली है। आपको स्टेशनरी तो अभी मिल जाएगी क्योंकि उसका पैसा भी जा चुका है। आप अपनी लिस्ट हेड टीचर को दे दें कि हमें ये सामग्री चाहिए है, वो उस हिसाब से सामग्री आपको उपलब्ध कराएंगे। कुछ आंगनबाड़ी केंद्र में इस्तेमाल होगी, कुछ आप लोग इस्तेमाल करेंगे अपने 5 से 6 साल के आयु वर्ग के लिए। ये आप लोग का उत्तरदायित्व है। हम लोग की बहुत उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। प्रदेश का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आप लोग करने जा रहे हो। मुझे पूरी उम्मीद है आप सफलतापूर्वक काम करोगे और हम लोग बहुत जल्दी आपके बाल वाटिका तक विजिट भी करेंगे, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो अच्छे काम करने वाले हमारे कर्मी हैं, उनको पूरी तरीके से पुरस्कृत करने का भी कार्य किया जाएगा। और मोटिवेशन के साथ काम करिए बच्चों के साथ। और अभी उन सब चीजों पे, अनावश्यक बातों पे अपने को मत सम्मिलित करिए। आपका एक ही मोटो है कि इन बच्चों को सिखाना है हमें और इनको इस लायक बना देना है कि वो कक्षा 1 में आपके स्कूल में एडमिशन ले और अधिक से अधिक बच्चे आपके बाल वाटिका में आए और आपसे जो भी सिखाने का कार्यक्रम है उनको प्राप्त हो, और कम्युनिटी तक भी ये मैसेज जाए कि आप सार्थक रूप से इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका के रूप में कार्य बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। मैं आप सभी का धन्यवाद दे रही हूँ कि आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय दिया। इसी के साथ ये सत्र समाप्त हो रहा है। आप अपने साथियों को लिंक शेयर करिए जो नहीं जुड़ पाए हैं, जिससे वो यूट्यूब में जाकर इसको फिर से देख सकते हैं और हमारी बात को समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।